हेलो। तो आज हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज 1.4। तो एक्सरसाइज 1.4 में पहला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 1, रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर आपको बताना है। गिवन जो आपको ऑप्शंस दिए उनमें से, ठीक है। पहला देखते हैं, पहला क्या है, 2 माइनस रूट 5। अब देखो √5 तो वैल्यू क्या होती है, 2.236। मतलब कि रूट है तो मतलब कि ज़्यादातर क्या होता है, जो सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है वो क्या हो जाएगा, इरैशनल नंबर। वाई? बिकॉज इट इज़ रिपीटिंग एंड इट इज़ नॉट रिकरिंग। मतलब कि वो क्या हो रहा है, रिपीट, सेम वर्ड बार बार रिपीट नहीं हो रहा है, मतलब और मतलब नॉन रिकरिंग है ये। और ये देखो कि टर्मिनेट हो रहा है, ये टर्मिनेट भी नहीं हो रहा, तो क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। तो बताओ क्या था हमारा नंबर, दैट इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। क्या नंबर होता है वो होता है इरैशनल नंबर। तो मतलब कि जो √5 है वो क्या है, इरैशनल नंबर, ठीक है। अब ये इरैशनल नंबर है। अब उसी में से हमने जब पढ़ा था, आगे चैप्टर पढ़ा था, उसमें क्या बताया था कि इरैशनल नंबर में अगर कोई रैशनल नंबर प्लस करते हैं, माइनस करते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो क्या हो जाएगा, वो इरैशनल ही रहेगा, ठीक है। देखो इसमें 2 क्या है, रैशनल नंबर है, माइनस कर रहे हैं √5। देखो 2 माइनस √5 की वैल्यू हमने इसमें रख दी है 2.236। अब इसमें से माइनस करेंगे तो माइनस हो जाएगा, ये वैल्यू आ गई है। अब ये सेम ही रही, मतलब कि इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। तो ये पूरा जो इक्वेशन है वो क्या हो गई, इरैशनल। तो इरैशनल नंबर, ठीक है, योगी रैशनल नंबर। अब सेकेंड ऑप्शन देखते हैं। सेकेंड ऑप्शन देखो क्या है, 3 + √23 ब्रैकेट में है और फिर माइनस है, फिर ब्रैकेट में √23। अब इसे क्या करते हैं, पहले आपने फॉर्मूला देखा होगा ना मैथ से पहले क्या करते हैं, बॉडमास वाला। तो जो उसमें क्या करते हैं, पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। अब ब्रैकेट तो ये सॉल्व होगा नहीं आपस में, तो खोलना है उसको। तो 3 + √23 माइनस हो जाएगा √2√3, ठीक है, 23 मतलब। तो उसमें देखो क्या है, ये प्लस में है, ये माइनस में है, क्या हो जाएगा, ये आपस में कट जाएगा, ठीक है। बचा क्या आपके पास आंसर, सिर्फ 3 बच गया, तो 3 आंसर आ गया। अब बताओ, अब ये नंबर क्या है, 3 को हम 3/1 की फॉर्म में लिख सकते हैं। मतलब कि कौन सी फॉर्म हो गई, P/Q की फॉर्म हो गई है, जहाँ पे Q क्या था, इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये क्या होता है, किसका होता है ये डेफिनेशन ऑफ रैशनल नंबर। तो मतलब कि ये जो इक्वेशन है सेकंड वाली, वो क्या है, रैशनल नंबर है, ठीक है। अब थर्ड देखो, थर्ड वाला जो है क्वेश्चन, 2√7 डिवाइड बाई 7√7। अब हमने वो देखेंगे, √7 है, डिवाइड कर रहा है √7, तो भाई √7 1 पे चला जाएगा। ये देखो ये आपस में कट गया, 1 1 पे चला गया ना, तो बचा क्या, 2/7, ये 7 है, तो क्या आंसर आया, 2/7। तो इट्स इन द फॉर्म ऑफ P/Q, दैट मेक्स इट रैशनल नंबर, ठीक है। अब फोर्थ ऑप्शन देखो, फोर्थ ऑप्शन 1/√2 है। √2 की वैल्यू क्या है, 1/1.414। अब देखो इसको, ये सीरीज जाती है इसकी, ये इरैशनल नंबर है। अब जैसे कि हमने फर्स्ट वाला ऑप्शन में देखा था कि भाई इरैशनल नंबर में
आप कुछ भी रैशनल नंबर प्लस करो, माइनस करो, डिवाइड करो, मल्टीप्लाई करो, वो क्या नंबर आता है? इरेशनल ही आता है। ठीक है, तो फिर ये क्या नंबर होगा? इरेशनल ही होगा। ठीक, ये इरेशनल नंबर है। नेक्स्ट देखो फिफ्थ, 2 पाई। सेम, पाई क्या है? 3.1415 समथिंग समथिंग, ये ऑन गोइंग है, जो कि ऐसे क्या बनाता है? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, दैट मेक्स इट इरेशनल नंबर। अब इरेशनल नंबर को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो एक रैशनल नंबर के साथ, तो क्या देगा आपको? इरेशनल नंबर। चाहे तो आप इसका आंसर लिख सकते हो, 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 2 5 सा 10, 1 कैरी फॉरवर्ड, 2 1 सा 2 3, फिर 2 4 सा 8 आ गया। अब 2 1 सा 2 2 और 2 3 सा 6, पॉइंट लगा 6 डेसिमल। तो ये क्या है नंबर? और ये कंटिन्यूअस है, तो ये भी कंटिन्यूअस है। टर्म नॉट टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, इट मेक्स इट इरेशनल नंबर। तो ये इरेशनल नंबर है। ठीक है, अब ये शायद लास्ट ही ऑप्शन था। सेकंड देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का है। आपके पास जो हमने आइडेंटिटीज पढ़ी थी वो अप्लाई होंगी इसमें। ठीक है, अब देखो 3 प्लस रूट 3 ब्रैकेट में दोबारा, अब ये ब्रैकेट में 2 प्लस रूट 2। अब डिस्ट्रीब्यूशन वाला आपने देखा होगा कैसे करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन, कि भाई इस ब्रैकेट का पहले 3 लेंगे हम, इस 3 को पहले इस वाले से मल्टीप्लाई कराएंगे, फिर जो साइन होगा बीच में, जैसे कि प्लस का साइन है वो प्लस का साइन लिख देंगे, फिर जो नेक्स्ट नंबर होगा जैसे रूट 3 है, रूट 3 को फिर मल्टीप्लाई किससे करेंगे? इसी से ही, 2 प्लस रूट 2। तो हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन मेथड हो गया। ठीक है, अब 3 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस रूट 2 प्लस रूट 3 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस रूट 2। ठीक है, ये ऐसे करना। अब सिंपल क्या करना है, हमें सिर्फ मल्टीप्लाई करेंगे। 2 3 सा 6, प्लस का साइन है तो प्लस का साइन आ गया। 2 रूट 3 इंटू रूट 2 क्या हो जाएगा? तो 3 रूट 2। अब प्लस का साइन है, प्लस का साइन ऐसे आ गया। अब रूट 3 इंटू 2 करेंगे तो क्या रैशनल नंबर आगे ही लिखते हैं, तो 2 रूट 3 आ गया। अब देखो रूट 3 एंड रूट 2, तो मतलब क्या है, जो इरेशनल नंबर होते हैं ना वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं और डिवाइड भी हो जाते हैं। ठीक है, अब 3 2 सा 6, तो मतलब कि 6 कैसे आएगा? रूट में, तो रूट 6, ये आपका आंसर आ गया इसका सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, अब सेकेंड ऑप्शन देखो। सेकेंड ऑप्शन क्या है? आइडेंटिटी लगेगी 3 प्लस रूट 3, दूसरा ब्रैकेट है 3 माइनस रूट 3। अब आपने फॉर्मूला देखा होगा ना आइडेंटिटी में, क्या था? a प्लस बी और a माइनस बी, ये लग रहा है। अब इसका क्या आंसर है, क्या होता है? a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें देखो व्हाट इज a? 3 एंड व्हाट इज b? रूट 3, तो उसका स्क्वायर कर देंगे, तो रूट 3 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर। ठीक है, अब 3 का स्क्वायर तो इजी 9 आ गया। अब देखो रूट 3 का स्क्वायर, रूट लगा हुआ है और उससे ऊपर से स्क्वायर लगा हुआ है, मतलब कि आपस में कट जाएंगे, बचेगा क्या? 3, तो 9 माइनस 3 6। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? ये रहा नेक्स्ट ऑप्शन, ये रूट 3 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर। अब ये वाली आइडेंटिटी तो आपने पहले पढ़ी होगी ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, बस यही लगानी है आपको। अब इसमें a क्या है? रूट 5, तो रूट 5 का स्क्वायर, b है रूट 2 तो रूट b का स्क्वायर प्लस 2, a था रूट 5 इंटू b रूट 2। ठीक है, अभी क्या है? रूट है फिर स्क्वायर है, तो आपस में कट के क्या हो गया? सिर्फ 5 बच गया। सेम इसमें 2 बच गया। अब ये 2 ऐसे कैसे आ गया?
अब √5 एंड √2 मैंने क्या कहा था, मल्टीप्लाई हो जाते हैं तो 5 2 ज़ा 10 ऐसे लिख देंगे। ये आपका आंसर आ गया बस। अब फोर्थ देखते हैं। अब फोर्थ सेम मतलब कि सेम आइडेंटिटी कौन सी, a प्लस बी a माइनस बी इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ठीक है, आपको बस a और b चुनना है। a क्या है भाई, √5 है, b है माइनस √2, उनको बस स्क्वायर कर देंगे, √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। अब रूट और स्क्वायर आपस में कट गए तो बचा 5, और √2 और स्क्वायर कट गए तो बचा 2, तो 5 माइनस 2 3, ये आपका आंसर आ गया। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन 3 क्या कह रहा है, क्वेश्चन 3 कह रहा है कि जो पाई है वो क्या है, C/D मतलब सर्कमफ्रेंस और बाय डायमीटर। तो फिर जो पाई है, लेकिन वो तो हम जाते इरेशनल नंबर होता है ना, लेकिन आपको रिजॉल्व करना है कि लेकिन ये क्या है, किसके फॉर्म में है, P/Q के फॉर्म में है ये, है ना। अब P/Q के फॉर्म में है तो ये तो रैशनल होना चाहिए था, लेकिन पाई की वैल्यू हम जानते हैं कि इरेशनल है, तो इसे रिजॉल्व करना है। देखो ये हम जो पाई इक्वल्स टू 20/7 लेते हैं ना, ये आप अप्रॉक्सीमेट लेते हो। ठीक है, तो रैशनल नंबर होता तो है लेकिन वो अप्रॉक्स होता है। अब सेम ही चीज़ मैं आपको कह सकती हूँ कि जो ये नंबर है 333 डिवाइड करेंगे 106 से, ठीक है, उसकी भी वैल्यू 3.14 समथिंग आएगी, मतलब कि सेम ही आएगी। ठीक है, तो मतलब कि ये सेम ही हो सकती है, वो ज़रूरी नहीं है। और हम अज्यूम भी करते हैं इसकी ये वैल्यू ना 22/7। अब देखो, अब इसको भी डिवाइड करेंगे, ये भी 3.14 आएगी, जो कि नंबर क्या है, इरेशनल है ना। अब हम क्या जानते हैं इरेशनल के बारे में, कि आइदर जो सर्कमफ्रेंस है, जो हमें पता चला है कि सर्कमफ्रेंस या तो इरेशनल होगा या तो डायमीटर इरेशनल होगा, या तो दोनों भी हो सकता है इरेशनल नंबर, है ना, तभी वो इरेशनल नंबर दे सकता है आपको। ठीक है, तो आप जानते हो ना कि भाई जो इरेशनल नंबर है और रैशनल नंबर है वो इरेशनल नंबर ही देगा, तो वो आइदर वाला हो गया, और जो इरेशनल है वो दोनों दे सकते हैं, तो वो दोनों मतलब कि वो इरेशनल नंबर भी दे सकता है और रैशनल नंबर भी दे सकता है, तो दोनों ऑप्शन चल जाएगा। तो मतलब कि क्या है, पाई की वैल्यू इरेशनल नंबर ही है, वो रैशनल नहीं है। ठीक है, आप 2/7 एज्यूम करके चलते हो, अप्रॉक्सीमेट नहीं लेते हो। ठीक, वरना मेन वाले तो इसकी 3.14 समथिंग ही है, जो आप एक्यूरेसी में जाओगे तो। अब देखो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपका पक्का आएगा, स्टार कर लो। तो रिप्रेजेंट करना है √9.3 ऑन अ नंबर लाइन। 9.3 को हम कैसे करेंगे, मेक 9.3 यूनिट ऑफ लेंथ AB। ठीक है, पहले देखो साथ करते हैं, कहाँ पे करूँ, यहाँ पे कर देते हैं। पहले एक छोटी सी क्या, मैं अंदाजे से ले रही हूँ, 9.3 जो यूनिट है। ठीक है, 9.3 यूनिट आपने क्या लिया, A और B, दिस इज A एंड दिस इज B। ठीक है, फिर क्या कह रहा है ये, फिर कह रहा है फ्रॉम B ड्रॉप 1 यूनिट एंड मार्क एज C, मतलब B से आपने 1 यूनिट ही आगे बढ़ाई और उसे C मार्क कर दिया, ये क्या है, 1 यूनिट है। ठीक है, अब देखो, अब मतलब कि आपके पास AC टोटल कितना आ गया, 9.3 + 1 मेक्स 10.3 यूनिट, है ना। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट कह रहा है लोकेट द मिड पॉइंट ऑफ AC एंड डिनोट एज O। अब इसका मिड पॉइंट क्या होता है भाई, मिड पॉइंट का मतलब होता है कि जो इसका हाफ
AC का हाफ कितना हो जाएगा 10.3 डिवाइडेड बाई 2, ओके 10.3 एंड 10.3 कितना हो जाएगा, ये जो वैल्यू आएगी कितना है 5 पे जाएगा, 5 पे गया, फिर पॉइंट आ गया, फिर 3 आया है, फिर 1 पे जाएगा, फिर 2, फिर दोबारा से 1 आ गया, फिर 5। ठीक है, ये यूनिट आपकी क्या आई है, ये आई है आपकी वो मिड पॉइंट। तो यहाँ पे ऐसे स्केल रख के नाप लेना, जो भी मिड पॉइंट आएगी उसको क्या डोनेट करना है 0। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेप ड्रॉ सेमी सर्कल। सेमी सर्कल ड्रॉ करना है, जो 0 है आपका क्या है सेंटर हो जाएगा, यहाँ से फिर आपको सेमी सर्कल ड्रॉ करना है ऐसे सी तक। ठीक है, ये काम हो गया। नेक्स्ट जो रेडियस क्या बना देगा OAOC। ठीक है, OAOC आपका रेडियस हो गया है। ड्रॉ परपेंडिकुलर एट B एंड मार्क इट एट D, जो कि इंटरसेक्ट कर रहा है विद द सर्कमफ्रेंस। मतलब कि जो ये B है ना, B से ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, मतलब कि 90 डिग्री पर ऐसे, और जो ये इंटरसेक्ट करेगा पॉइंट इस पे सर्कमफ्रेंस पे, वो क्या हो जाएगा D हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ये D हो जाएगा। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप है ये हो गया। अच्छा, जो BD है वो क्या हो गया √9.3, मतलब कि ये जो है डिस्टेंस BD √9.3 है। अब जैसे कि हमने पहले वाले जो एक्सरसाइज थी उसमें किया था, आर्क बनाना है। ड्रॉ आर्क बाय टेकिंग B एज सेंटर ऑफ BD रेडियस ऑन द नंबर लाइन। मतलब सिंपल सा जो कंपास लोगे आप यहाँ पे रखना है सेंटर के तौर पे, और उसका रेडियस लेना है D वाला पॉइंट। फिर उसमें क्या करना है, आपको आर्क लगानी है। ठीक है, फिर जो पॉइंट आएगा वो क्या होगा आपका नंबर लाइन पे √9.3। तो ये आपका पॉइंट आ गया इस पे। ठीक है, नंबर लाइन पे ड्रॉ करना था ना, तो रिप्रेजेंट √9.3 ऑन नंबर लाइन, तो ये आपका फिगर बन जाएगा। और ये पक्का आने वाला है, ध्यान से करना। ठीक है, क्वेश्चन 5 में पहुंचते हैं। क्वेश्चन 5 हमने एग्जाम्पल्स करे थे ना, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। तो रैशनलाइज करना है सिंपल डिनोमिनेटर को सिर्फ। ठीक है, अब रैशनलाइज कैसे कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर दो उसको उसी से नंबर से ही, जैसे कि 1/√7 है। अब मैंने क्या था, सिंपल यही है, तो इसी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, √7 मल्टीप्लाई बाई 1√7 फिर दोबारा से नीचे डिनोमिनेटर, जो डिनोमिनेटर है उसको मल्टीप्लाई कर दो, तो दोबारा से √7 से। अब 1/7 √7, अब √7 इंटू √7 क्या हो जाएगा, ये भी हाफ मिलके फुल बना देता है इसको 7। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये रैशनलाइज हो गया। अब 1/√7 - 6, मैंने क्या कहा था, जब रैशनलाइज करना हो माइनस में है तो प्लस कर दो, अब प्लस है तो यहाँ पे माइनस कर दो मल्टीप्लाई करने वाले में। अब देखो माइनस है तो प्लस, तो √7 प्लस √6, नीचे भी √7 प्लस √6। अब ये कौन सा फॉर्मूला लगा, ये वही लगा फॉर्मूला, कौन सा, A + B A - C लिख दिया B, तो ये हो जाएगा A² - B²। ठीक है, यही फॉर्मूला लगा है। अब इसको बस मल्टीप्लाई करना है, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे सिंपल यही नंबर आ जाएगा, ये आपका आ गया है। अब इसमें फॉर्मूला लगाना है, तो √7 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर, डेट इज कितना हो जाएगा, रूट और स्क्वायर दोनों आपस में कट गए, 7 आ गया, और ये भी रूट और स्क्वायर ये भी हट गया, तो 6 आ गया। अब 7 - 6 1 होता है, दैट मेक्स इट दिस आंसर, √7 + √6/1। ठीक है, अब थर्ड 1/√5 + √2 क्या बनाएगा इसको, 1/√5 + √2 इंटू करेंगे √5 - √2 डिवाइड करेंगे √5 - √2। ठीक है, सेम मैंने बोला था ना, प्लस है
मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं, माइनस वाले नंबर से। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे सेम नंबर आ जाएगा। अब ये वही वाला फॉर्मूला जो मैंने बताया था, a प्लस बी ए माइनस बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर दे। अब इसमें रूट और स्क्वायर दोनों है तो 5 ऐसे ही आ गया, सेम इसमें 2 ऐसे ही आ जाएगा। ये इसको √5 माइनस √2 डिवाइड बाई 5 माइनस 2 क्या होता है, 5 माइनस 2 3, तो इससे 3 आ गया ऐसे ही कैसे। तो आपका ही आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब लास्ट आई गेस लास्ट है क्वेश्चन 1/√7 माइनस 2। ठीक है, मैंने क्या कहा था, माइनस है तो फिर प्लस। ठीक है, तो √7 प्लस 2 डिवाइड बाई √7 प्लस 2। अब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √7 प्लस 2। ठीक है, अब √7 माइनस 2 √7 प्लस 2 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सेम वही फॉर्मूला है, ये वाला ही लगेगा इसमें। तो ये क्या है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर कितना है, √7, तो √7 और b कितना है, b ध्यान रखना सिर्फ 2 ही है। ठीक है, तो देखो √7 का स्क्वायर जो बना देगा इसको सिर्फ 7। अब 2 का स्क्वायर भाई क्या, 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 4, उसे क्या करेगा 7 माइनस 4। अब 7 माइनस 4 कितना होता है, 3। तो ये आपका आंसर ऐसे कैसे आसानी से आपको मिल जाएगा, √7 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3, ये आपका आंसर है। या आपने क्या किया, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर दिया। डिनोमिनेटर आपको रैशनल बनाना है, न्यूमरेटर से हमें कुछ नहीं लेना देना। तो ये डिनोमिनेटर को रैशनलाइज किया। क्वेश्चन क्या था, यही था ना, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। ठीक है, ये आपकी एक्सरसाइज हो गई। कौन सी, 1.4 एक्सरसाइज हो गई आपकी ये वाली। ठीक है, बस ये हो गई। ओके, थैंक यू।